उत्तर प्रदेश में चुनाव में तगड़ा मुकाबला करने के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर सकी और अब दमदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सपा को जिताने के लिए ममता बनर्जी ने भी जोर लगाया था, मगर अब उनकी पार्टी टीएमसी यूपी में सक्रिय भूमिका में आना चाह रही है। क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के रास्ते अब अलग होंगे या अखिलेश अकेले पड़ जाएंगे? देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस भी यूपी में सक्रिय नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने के बाद टीएमसी 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाना चाह रही है। आपको बता दें कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रयागराज के दौरे पर है। प्रयागराज में शनिवार को 5 लोगों के एक परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिस पर विपक्षी दल योगी सरकार पर कानूनी व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन राज्य के बाहर से अपराध स्थल तक का दौरा करने वाली टीएमसी पहली पार्टी है। जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस बयान में घटना की निंदा करने से ज्यादा अब तक कुछ नहीं किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की, लेकिन इस दौरे पर उन्होंने कहा कि वो अपनी निजी क्षमता से आए हैं। प्रयागराज जाने वाले टीएमसी प्रतिनिधिमंडल में डोला सेन, ममता बाला ठाकुर, साकेत गोखले, उमा सोरेन और ललितेश त्रिपाठी शामिल हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद तृणमूल में शामिल हुए ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रयागराज की हत्याएं चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये शहर में 5 लोगों के एक और परिवार की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में एक विपक्षी दल के रूप में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया है। वो योगी सरकार का मुकाबला करेगी। टीएमसी के एक नेता ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि यूपी में विपक्ष के पास सत्तारूढ़ भाजपा से निपटने के लिए आवश्यक पंच की कमी है और टीएमसी इस कमी को पूरा करना चाह रही है। वैसे टीएमसी के इस कदम को बीजेपी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इसी तरह की टीमों को बीरभूम जिले के बोगटुई में भेजा था, जहां 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद बीजेपी की टीम नादिया जिले के हंसखाली गई थी, जहां एक नाबालिग लड़की की कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। अब बीजेपी की तर्ज पर टीएमसी अपनी टीम बीजेपी शासित राज्यों में भेज रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।